इस जीव के सिर पर कर्जा है, ये संसार से मुक्त नहीं हो सकता, ये भक्ति के रास्ते पे भी नहीं चल सकता। बार बार वो चीजें, बार बार वो किए हुए कर्म फल उसके सामने आ जाएंगे, लेकिन हमने भक्ति को क्या बना दिया, तमाशा बना दिया। हम तो क्या पक्षधर हो गए, किसी के पल्ले कुछ भी नहीं, ना नाम, ना भक्ति, ना करनी, ना कुछ भी। किसी ने मन में आया, 4 ईंट खड़ी कर दी और वहाँ पर बैठ के कह दिया मैं भगत हूँ, मैं संत हूँ, मैंने नाम लिया था, उस गुरु से लिया था, मेरा गुरु बड़ा था, मेरा नाम बड़ा था। अरे नाम गुरु क्या बड़ा था, तेरी करनी तो कुछ भी नहीं है। तू अपने आप को तो देख, बड़े संतों के पास रह के क्या सीखा, उन संतों जैसा तुम बनने का तूने प्रयास किया क्या? अगर वैसा तो तुम करते तो तुम इस बात को कहने लायक थे, लेकिन तुमने उनके पास भी रह के भिख मंगे काम करे, तुमने सिर्फ संसारी पदार्थों को इकट्ठा करने का काम किया। संतों का ये उपदेश नहीं होता। संत कहते सच्चा सौदा करो। सब सौदागर बन के आए हैं ये जीव संसार में, सब सांसा रूपी पूंजी लेके आए हैं। हमारे पास जो पूंजी है उसकी कोई कीमत नहीं है, एक एक पल लाख लाख मोल के बराबर जाती है। कबीर साहब कहते हैं सुन रे अनजान तेरा होत मूल नुकसान, छोड़ निज ज्ञान कहाँ बात करे माल की, बड़े बड़े छत्रधारी तेजवंत रूप भारी, गए छोड़ छोड़ हाथी घोड़े रथ पाल की, 4 दिन का जीवना विचार देख लाभ हान, होएगा हैरान जब हाथ पड़े काल की। जब काल की हाथ पड़ती है, जब वो आता है तो फिर कहाँ जाता है तुम्हारा? एक एक पल लाख लाख मोल की है, एक सांस लाख मोल का है, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम उस सांस को जानते नहीं। इसलिए अच्छा सौदागर कौन है? जो इस संसार में पूंजी लेके आया है, उस पूंजी से दोगुना और चौगुना करके जाए, उसको बढ़ा के लेके जाए, तो वो सौदागर तो सच्चा सौदा करता है। लेकिन जो पूंजी लेके आया है, पूंजी को भी डबो देता है, कर्जा भी सिर पर लेके जाता है, और उसका ब्याज भी उसको चुकाना पड़ता है, तो क्या खाक सौदा किया? नानक साहब ने अपने पिता को भी इस बारे में चेता दिया। उसके पिताजी ने उसको कुछ रुपए दिए, उसको फंसाना चाहता था। स्कूल में भेजता है तो अध्यापक को कह देता है कि आप जो अक्षर पढ़ाते हो उसमें खुदा का नाम नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है। उस पढ़ाई से मैं क्या करूँगा पढ़ के जिसमें परमात्मा का नाम नहीं? क्या शिक्षा है उसमें? ये शिक्षा तो सिर्फ संसारी बातों को सीखने की है, ये रोटी रोजगार के लिए है, ये सिर्फ पेट पालने और जीवन यापन की बातें हैं। इनको सीख के मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो वो विद्या है, परा विद्या, जिसको पाके मालो माल हो जाता है, संसारी पदार्थों की चाह नहीं रहती। और इस जीवन में मैं अपने जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करके जाता हूँ। स्कूल में जाता है, अध्यापक से कह देता है, अध्यापक उसके बाप से शिकायत करता है, कालूराम जी आपका लड़का पढ़ने लायक नहीं है, ये मेरे से उल्टी सीधी बात करता है। छोटी उम्र में ही लग जाते हैं। ध्रुव को भी परमात्मा की भक्ति के रास्ते पर जो चलते हैं, छोटी उम्र में ही, क्या उम्र थी ध्रुव की, क्या उम्र थी प्रहलाद भगत की? क्योंकि जिन्होंने अपना काम करना होता है, जो परमात्मा का ही परवाना लेके आते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना करनी करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अपनी करी कराई करके आते हैं। यहाँ तो सिर्फ दिखावे मात्र के लिए उनको काम किया जाता है। अध्यापक से कह देते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ता है। पिता ने सोचा इसको कारोबार में लगा दूं, दुकान में बैठाता है, तोलता है तो सब कुछ भूल जाता है। तोलते तोलते अगर कहता है तो क्योंकि उसको याद ही वो चीज़ है जो जिससे उसने काम लेना है, 13 से आगे वो गिनती नहीं करता है। अगर कोई चीज़ तोलता है ताखड़ी तराजू से तो 1 2 3 10 11 12, और जब 13 आता है तो 13 पलड़ा भरता है, अनाज का डालता जाता है, लेकिन 13 से आगे गिनता नहीं है। क्योंकि 13 वो अनाज के उसको नहीं गिनता है, 13 वस्तुओं को नहीं गिनता है। वो तो 13 का मतलब कहता है कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, परमात्मा मैं तेरा हूँ। वो जब 13 आ जाता है, उसको क्या संसारी चीज़, उसको कोई लेना देना नहीं इन बातों से। पिता ने उसको कहा, पैसे दे के कहने लगा तू तो मेरा दिवाला निकाल देगा। कुछ पैसे दे के कहा कि सच्चा सौदा करके आ, कि सच्चा सौदा करने का मतलब व्यापार करके आ जिसमें तू कुछ पैसे कमा। आगे जाता है, जाके देखता है साधुओं की टोली मिलती है, भोजन खिला देता है उनको। सोचने लगा इससे सच्चा सौदा और क्या होगा, महात्माओं को भोजन करवाता हूँ, महात्मा परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको याद करते हैं, इससे सच्चा सौदा कोई नहीं होता। संसार की चीज़ों में तो कोई भी काम करूँगा, कोई भी चीज़ खरीदूँगा, जानता वो भी था कि पिताजी क्या चाहते हैं।
लेकिन कहने लगे खरा और सच्चा सौदा तो प्रभु की भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो क्या किया, उसका ऐसा सौदा किया, साधुओं को खिलाया और आके पिताजी से कह दिया कि मैं सच्चा सौदा करके आया। लेकिन हम उस सच्चा सौदा करना नहीं जानते। अब नानक साहब के जितने उपदेश थे, लोगों को भ्रम मिटाने के लिए, जहाँ कहीं भी उनको ये नजर आया कि लोग आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, भ्रमों में पड़े हुए हैं, अज्ञान में फंसे हुए हैं, उनका अज्ञान मिटाने के लिए जहाँ कहीं मौका मिलता वहीं चले जाते। सब संतों का यही हाल था। क्यों? वो आते ही जीवों के कल्याण के लिए, उनका तो अपना कोई काम नहीं होता। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों धारें थे। ये चारों चीज ऐसी है कि इनका अपना कोई गर्ज नहीं होती। ये तो दुनियादारों के लिए आते हैं, उनका काम करने के लिए आते हैं। उनमें तरवर है, तरवर कभी अपना फल नहीं खाता, सरवर अपना पानी कभी नहीं पीता। संत जन अपने काम के लिए नहीं आते, दुनियादारी के काम करते हैं, अपनी भूख प्यास आलस सब छोड़ के जीवों के कल्याण के लिए। अपना दुख दर्द तक नहीं बताते उनको क्या तकलीफ है। वो दुनिया से कोई अलग नहीं खाते हैं, वो कोई उन चीज़ों का संग्रह नहीं करते हैं कि जिनको लोग, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं उनका और कुछ मतलब होता है, वो समझते ही नहीं उस चीज़ को। वो सोचते हैं कि ये भी उन्होंने तुम्हारी तरह, जिस इंसान के जैसे ख्यालात हैं, अपने ख्यालात से बाहर नहीं निकलता, वो अपने ख्यालात के अनुरूप दूसरे को भी उसी पैमाने पे तोलता है और उसको भी वैसा ही मानता है जैसे उसके विचार हैं। अगर कोई चोर है तो गुरु को चोर सोचेगा, अगर कोई ठग है तो उसको ठग सोचेगा, अगर कोई और कोई है लुटेरा है या जैसा भी है, वो कहेगा कि ये तो ठग है, ये लुटेरा है, ये चोर है, इसने तो पैसे इकट्ठे कर लिए, इसने तो धन इकट्ठा कर लिया। अरे ये संतों के काम नहीं होते। किस लिए कहें कि एक पैसा भी कोई साथ लेके नहीं जा सकता, सुई भी नहीं लेके जा सकता। फिर किस लिए? जब दूसरों को उपदेश करते हैं तो जब तक वो उपदेश काम नहीं करता वो खुद उस पर नहीं चलते। तो कि उन्होंने, नानक साहब ने भी इसी तरह से जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ों को देखा वहीं पहुँच गए। एक बार गंगा के स्नान करने के लिए देखा लोगों की बहुत भीड़ है। लोगों को देख के कहने लगे कि देखो कितने पाखंड में लोग फंसे हुए हैं। स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद अंजलि भर के पानी फेंकते हैं सूरज की तरफ। नानक साहब देखते हैं, देखते रहे, देखते देखते लोगों से पूछते हैं कि आपने स्नान किया, अच्छी बात है कि आपकी आस्था है, आपने मान लिया कि आपने अपने कर्मों को पापों को धो लिया, लेकिन ये पानी जो आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो सूरज की तरफ मुंह करके, इसका क्या मतलब है? कहने लगे कि सूरज को पानी चढ़ाते हैं। बोले ठीक है। जब नानक साहब उन्हीं लोगों के बीच में खड़े होके और उनसे उल्ट पानी फेंकने लगे, वो कहने लगे आप क्या करते हो, नास्तिक आदमी है तुम। सब लोग तो सूरज को पानी चढ़ाते हैं, आप सूरज की तरफ तो पीठ करते हो और पानी दूसरी तरफ किसको चढ़ाते हो आप? कहने लगे मैं तो पंजाब के खेत सूखे हुए हैं, वहाँ बारिश नहीं हुई और मैं वहाँ पे पानी दे रहा हूँ। कहने लगे कितनी मूर्ख बात है आपकी कि वहाँ आपका पानी कैसे पहुँच जाएगा? बोले जब सूरज इतनी दूर है, आपका पानी सूरज तक पहुँचेगा तो क्या मेरा भेजा हुआ पानी पंजाब तक नहीं जाएगा? तो लोगों के फिर भी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि जिनकी बुद्धि पर काल और माया का हाथ टिका हुआ है, उसके जंजाल में जो फंसे हुए हैं, उनकी आंखों पर वैसा ही शीशा चढ़ जाता है, उनको दूसरी चीज नजर नहीं आती। लेकिन संत उनको हर प्रकार से, जैसा कहा ना स्वामी जी महाराज ने, नाम भेद दे जीव चिता में, उनको नाम की दीक्षा दे के दिखा देते हैं कि देखो तुम इस नाम की आजमाइश करके देखो, ये छोटी मोटी चीज क्या। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि संतों के पास भी सिर्फ स्वार्थ की, अपनी चाह की, संसार की जरूरतों के लिए ही जाते हैं। जिन चीज़ों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, मिल जाती हैं वो। क्यों मिल जाती हैं? कि जिसके खजाने में सारी चीज़ होती है उसको देते हुए देर तो नहीं लगती। और फिर संतों पर बेशक पाबंदी है, जब तक संसारी जीवों की इच्छा पूर्ण नहीं होती उनको ये यकीन और तसल्ली भी नहीं आती। यदा कदा संत ऐसा दिखा देते हैं करके, लेकिन ये तो 550 साल पुरानी बात है। आज से 500 साल पुरानी राजे महाराजाओं के, अब कहते हैं कि उनको दुख दिया, कष्ट दिया, उनको दुख कष्ट नहीं। उन राजे महाराजाओं को चेताने के लिए भी उन्होंने उनके लिए ये तरीके देखे
कि इनको आखिर किस तरीके से राजाओं को ज्ञान दिया जाए। बाबर की जेल में नानक साहब क्यों चले गए? बाबर को ज्ञान देना था, उसको समझाना था। शराब के नशे में था, एक लत को छुटवाना था। किसी भी बुराई को छुटवा देना बहुत बड़ी बात है। जिसकी जो आदत पड़ी हुई है उस आदत को छोड़ना तो बहुत कठिन है। लेकिन संत इस चीज़ का गुरेज और परहेज नहीं करते। जितने भी संत हुए ऐसी जगह में हुए हैं जो गंदे से गंदी जगह थी, जहाँ जीव बहुत भटके हुए थे, या जो ऐसी कुरीतियों में पड़े हुए थे, या तो कहीं बलि देते थे, या शराब कबाब में पड़े हुए थे, या वो मांस मिट्टी बेचते थे, या कहीं वैश्यालयों जैसे उनके घराने थे। ऐसी जगहों में संत हुए। अब संसारी लोग देखेंगे तो कहेंगे क्या संत है ऐसे लोगों के बीच रहने का। कबीर साहब को भी कई बार टोका गया, कहने लगे सारी रात तेरा तुम्बा बजता है, लोग तेरे पास आके सत्संग करते सुनते, तू उपदेश करता है, और तेरे यहाँ आसपास में तो ये गल कटने वाले, जानवरों को मारने वाले, मांसाहार और मांस बेचने वाले, मदिरा पीने वाले ऐसे गंदे लोग रहते हैं। तो कबीर साहब उनको समझाते हैं, कहते हैं कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास। कहता है अपनी करनी जाएंगे, कर्म करता है कर्म तो वो भोगेगा। तो फिर ये बात भी बुरी नहीं है।